संभावित नाम हमने आपको बताया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधे पर। 14 अप्रैल को ये पटना पहुंचने वाले हैं और सीएम पद के नए नाम की घोषणा भी करते नजर आएंगे। सम्राट चौधरी सीएम पद की रेस में यहां पर आगे हैं और यही वजह है कि मैं आपको ये बोल रही थी कि बीजेपी हमेशा से रणनीति को बिल्कुल अलग करती नजर आती है। शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया गया है और वो बिहार रवाना होने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि खरमास के बाद यानी कि 14 अप्रैल को हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे दे। सीएम पद के नए नाम की शिवराज सिंह चौहान घोषणा करने वाले हैं। सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा इनका जो नाम है ये बिहार की जो जनता है वो लेती नजर आ रही है। जेडीयू में हलचल तेज है। जेडीयू ये कह रही है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे यानी कि निशांत कुमार होने वाले हैं। ये तमाम देखिए कयासों का बाजार गर्म हो गया है। बिहार में नई सरकार पर हलचल। शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और इसी को लेकर अभी देखिए जेडीयू की प्रवक्ता जो है वो भी कह रही थी कि यहां पार्टी जो तय करेगी हम इस पर हामी भरते नजर आएंगे। बिहार राज्य एक ऐसा राज्य जहां की राजनीति बिल्कुल अलग है और सबसे अच्छा नाम अब तक, अब देखिए यहां पर बिहार की जनता यही कहती है कि अब तक सबसे अच्छा मुख्यमंत्री जो है वो बिहार का वो नीतीश कुमार के रूप में जनता ने देखी। हालांकि कई यहां पर जो लोग हैं वो लालू यादव को पसंद करते हैं क्योंकि देखिए अपने अपने यहां पर कोर वोटर्स हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार की छवि को लेकर बातचीत की जाए तो नीतीश की जो छवि है अब तक साफ सुथरी नजर आई है और यही वजह है कि बिहार की पूरी जनता उन्हें सुशासन बाबू के नाम से जानती है। आज तक यहां पर बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर एक भी ऐसे आरोप नहीं लगे हैं जिसके बाद उनकी छवि धूमिल होती नजर आई। और चलिए दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा नेता है बीजेपी की, वो जुड़ चुके हैं और श्वेता प्रिया प्रवक्ता हैं जेडीयू की, वो भी जुड़ी हुई हैं। गौरव जी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। पहला मेरा सवाल होगा, बीजेपी की यही रणनीति, जब नाम जिसका आगे चलता है उसको मुख्यमंत्री ना बनाकर पीछे की लाइन से भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे आते लोग नजर आते हैं। ये बताइए पार्टी में क्या चल रहा है। मुझे पता है आप अभी नाम नहीं बताने वाले हैं और अभी ये कुछ तय भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल क्या हलचल तेज है गौरव जी? देखिए मुझे लगता है कि ये कयास लगाना कि बीजेपी में जिसका नाम चलता है वो पीछे रह जाता है, ये उचित नहीं है। निर्भर इस बात पर करता है कि पूरा प्रदेश किस व्यक्ति के नेतृत्व में चल सकता है। हाँ। और चूंकि हमारी गठबंधन की सरकार है वहां पर जेडीयू के साथ है और नीतीश जी ने स्वयं एक नाम प्रपोज किया था। उन सभी बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए मुझे लगता है हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे जो पर्यवेक्षक गए हैं, ऑब्जर्वर गए हैं, वो बहुत वरिष्ठ हैं, पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं और वो यूनानिमसली सबके सहमति से निर्णय लेंगे और वो नाम सामने आएगा और वो दोनों दलों के सभी प्रदेश वासियों के हित में वो काम करेगा और उनके नेतृत्व में बिहार और गति से आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इसमें किसी एक व्यक्ति का नाम लेना और तमाम सारे नाम की अवसर है तो बहुत सारे नाम की चर्चा होती है, लेकिन किसी एक को कह देना कि नहीं ये इन पर मुहर लग गई है या ये कहना कि नहीं जिनका नाम चल रहा है उनको बनाया ही नहीं जाएगा, भाजपा का ये चलन है, तो ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और प्रदेश जिसके हाथ में सुरक्षित रहेगा, सभी डायमेंशंस में जो खरे उतरेगा, निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री का हकदार होगा और उसी के हाथ में वो बागडोर दी जाएगी। देखिए ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जरूरी नहीं है कि ये होता नजर आएगी, लेकिन कई राज्यों में गौरव जी हमने ये देखा है और बिहार की राजनीति यही बयां कर रही है फिलहाल। लेकिन श्वेता प्रिया जी ये बताइए कि पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई कि अब की बार निशांते कुमार, ये मैं पोस्टर में देख रही हूँ, इसी वजह से आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अब की बार निशांते कुमार क्यों हो रहा है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए सृष्टि जी, मैंने शुरू ही किया था इसी चीज से। देखिए मैंने बताया आपको कि बताया क्या, आप वहाँ सबसे अच्छे से जान सकती हैं क्योंकि आप लोग तो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते हैं कि नीतीश जी का लोगों के दिलों में किस तरीके से लोग वहां पे उन्हें मानते हैं। अगर हम ये बोले कि उन्हें गार्जियन के रूप में मानते हैं तो इसमें कोई मेरा कहना कोई गलत नहीं होगा। तो मैंने बोला ही कि लोग उनकी छवि देखना चाहते हैं। हाँ। तो निशांत कुमार जी को जिस तरीके से लाया गया है, मुझे ऐसा लगता है बिहार के इतिहास में पहली बार किसी नेता के सदस्यता लेने के लिए लोग इतना ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि कोई सदस्यता ले इस तरीके से औपचारिक रूप से। तो इसका मतलब यही है कि लोग नीतीश जी की छवि कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि निशांत जी बहुत ही संवेदनशील और आपने देखा होगा जिस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं
कितना वो जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही अच्छे नेता हो सकते हैं, लोगों के उम्मीद पे खरे हो सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे अलायंस में हम काम कर रहे हैं, ये एक गठबंधन है और गठबंधन का भी एक धर्म होता है, तो जो भी पांचों पार्टियों का जो भी एक मत होगा, हम उस पर सहमत होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी सर ने भी बोला है, और आप ऐसे देख लीजिए कि नेतृत्व आज भी और गाइडेंस आज भी गार्जियन की तरह आज भी नीतीश जी ही रहेंगे। भले ही वो बिहार से जा रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका जड़, उनका रूट बिहार ही है। तो जिस आप घर से कभी भी बाहर जा सकते हो, लेकिन लौट के आप घर पे ही आते हो, आपका इमोशन घर के साथ ही होता है। उसी तरीके से पूरा बिहार उनका परिवार है, तो वो बिहार को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने बहुत क्लियरली स्पष्ट रूप से लिखा था, मैं हूं ना। आप इस शब्द को, इस लाइन को देखिए कि वो हमेशा रहेंगे गाइड करने के लिए। और जो विकास का लाइन उन्होंने तय किया है, उसी लाइन पे चाहे जो भी सीएम का फेस होगा, जो भी मुख्यमंत्री होंगे, वो उसी लाइन पे काम करेंगे। तो इस पे कोई दो राय नहीं है कि नेता हमारे पास बहुत है, लेकिन ये कंसेंसुअल होगा, जो कंसेंट होगा सारी पार्टियों का, बस वही मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। एब्सोल्युटली। देखिए, एक बहुत सुंदर बात आपने कही गौरव जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कोई भी हो मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि घर का गार्जियन कौन हो, तो वो नीतीश कुमार ही रहने वाले, छवि ही ऐसी है। गौरव जी, क्या कहेंगे इस बात पर? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो पद के ऊपर होते हैं और राज्य की सीमा से बहुत बड़े होते हैं। कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वैसे ही नीतीश कुमार जी हैं, वो राष्ट्रीय नेता हैं। उनको किसी भी स्तर पर बिहार से अलग करके नहीं देखा जा सकता, और ना ही जो आने वाली सरकार है उसमें जो नेतृत्व होगा, उनके छत्र छाया, उनके मार्गदर्शन के बगैर चीजें संभव नहीं है। और ये भी वाजिब प्रश्न है कि जो भी आने वाली सरकार है, निश्चित रूप से जदयू के लोग उसमें नीतीश कुमार के, उस नेतृत्व में नीतीश कुमार जी की छवि देखना चाहेंगे। और उसके लिए सबसे उपयुक्त तो प्रशांत कुमार जी हैं। अगर मान लीजिए उनके सुपुत्र हैं, तो उसमें उनकी छवि देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ प्रश्न ये उठता है कि प्रदेश को संभालने वाला, नेतृत्व देने वाली क्षमता किसके अंदर है? कौन सबको एक साथ लेकर के चल सकता है? और उसमें नीतीश कुमार जी की सहमति है या नहीं है, तो उस पर ही यहाँ पर मुहर लगती नजर आएगी। गौरव जी, श्वेता जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय